एक पार्ट्स के रिव्यू के बारे में एक बात करूंगा। प्रोडक्ट कैसा निकलता है, वैसा जेन्युइन इंफॉर्मेशन। क्या उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ काम आएगा, वो जनरल इंफॉर्मेशन जो जानता है उसके काम की चीज है। तो एक्चुअल देखेंगे, चेक करेंगे और बताते हैं आज का रिव्यू में क्या निकलता है, कौन सा प्रोडक्ट आया। जब से हमारे व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड हुए हैं, तब से मैंने अभी डेली एक एक वीडियो के लिए प्लानिंग कर लिया है कि उनको डेली एक इंफॉर्मेशन मिले, कोई ना कोई प्रोडक्ट की जानकारी मिले और वो प्रोडक्ट का फायदा उठा सके। प्रोडक्ट के साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, वो धोखाधड़ी से बच सके। तो हम ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट में बाद में जाएंगे, अभी लाइट प्रोडक्ट में है। जो हमारे पास जिसकी परमिशन है, जिसका हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, जो हमारे जितने व्यूअर्स है उसके हिसाब से वो आपको डायरेक्ट दिखाई देता है अपने चैनल्स में। अपना एक दूसरा चैनल भी हो गया है जिसमें प्रकृति का प्यार है नाम, प्राकृतिक चीजों के बारे में है, जीव जंतुओं और वनस्पति के बारे में। स्पेशली जो है वो जीव आत्माओं के लिए है, जो हलचल कर सकता है, जो सजीव है। जो जीव आत्मा जिसको बोलते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा होती है, वो स्वर्ग लोक नरक लोक जाती है, उस तरह की वीडियो इसी में बनेगा। मैंने एक धार्मिक, तांत्रिक, मांत्रिक सबके लिए एक प्लेलिस्ट का वीडियो बना रखा है, उसमें से देखें। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम टेक वीडियो की बात कर रहे हैं, जो अपना मास्टर टेक नेटवर्क वाला जो चैनल है, इसी चैनल के अंदर जिसमें रिव्यू मिलेंगे कि कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको धोखा ना हो, कोई डुप्लीकेसी ना मिले, और कोई रिटर्न करे तो उल्टे पुल्टे बहानाबाजी ना चले। तो पहले प्रोडक्ट देख लो, यदि अच्छा लगे, रिव्यू हमने बढ़िया दे दिया तो प्रोडक्ट ले लो। रिव्यू खराब दिया हुआ है फिर तो आप खुद उलझ रहे हो, तो आपकी मर्जी है। तो हम चेक करते हैं। एक ये आया है, बहुत ही छोटा पैकेज भेजा हुआ है, तो इस पैकेज को कर लेते हैं ओपन। तो इसमें से देखते हैं कितना तक का कार्रवाई हो पाती है, और इसको कटिंग कर करके देखो कैसे निकालते हैं। तो ये अमेजोन के पैकेज है, ये पैकेज में दो दो लेयर रहती है। एक रहती है इसमें पहले एक ये स्टिकर के लिए, और एक ये रहती है। और इसके अंदर जो काली वाली पॉलीथीन रहती है ना, ये एंटी स्कैन प्रॉब्लम रहती है। जब कोई एक्सरे से आप स्कैन करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें, रियल चीजें दिखाई देगी। तो इस चीज में क्या होगा, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में कोई ज्यादा स्कैन करके जानकारी ना ले। वैसे हैवी स्कैनिंग मशीन तो इसको स्कैन ही कर सकती है। आप जैसे रेलवे में, एयरपोर्ट में जहां अंदर जाते हो स्कैन है, उसमें तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी उसमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये वाला पैकेज इसीलिए सिक्योर होता है। दूसरा, इसमें रोशनी अंदर पार नहीं रहती, अंधेरा रहता है। तो कहीं पैकेज कोई धूप में कहीं रहता है, तो जो फोटो इफेक्टिव वाली चीजें हैं वो चीजों को भी बचाया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या निकल रहा है देखते हैं। मेरे को तो बिल विल तो कुछ मिला नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर सामान है, तो ये सामान को खोल देते हैं। तो इसके अंदर कुछ निकलता है, क्या है ये देखो, छोटे से पार्ट्स निकला है। एक तो ये LN की टूल निकला है, जो तकरीबन ये 1.5 mm या 2 mm का कीज है। ये कीज है तो पक्का इस टूल के लिए कोई इस्तेमाल होता होगा, तभी तो है। तो इस टूल के अंदर एक मैंने स्क्रू देख पा रहे हो, ये यहाँ पे इससे टाइट करने से ये टाइट हो रहा है। अंदर का एक होल है, इस होल के अंदर जाकर के उसका मोमेंटम पता चल रहा है। एक ये यहाँ पे थ्रेड है, ये थ्रेड पे कुछ हमको ये नट्स तो है और सॉलिड दिख रहा है, इधर से खोखला है। और इसके ऊपर कोई हम
नट चढ़ा दिया जाए तो 2 नट के थ्रू ये कंट्रोल होगा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि इसमें कोई भी डीसी मोटर्स होती है, छोटी मोटर्स होती है, उस मोटर के ऊपर इसको यदि कस दिया जाए तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना ड्रिल मशीन का चक फिट कर सकते हो। तो मेरे पास ड्रिल मशीन के चक वगैरह अभी इस टाइम पे नहीं है। जब इसको सक्सेसफुल करके पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे मैं चक फिट करके दिखाऊंगा, जिसमें चक में छोटे छोटे आपके ड्रिल बिट्स वगैरह यूज करके आसानी से मुट्ठी के अंदर रखने वाला ड्रिल बिट के लिए हम बनाएंगे, तब पता चलेगा। अभी ये तो रिव्यू करने के बाद तो आइटम अपने पास ही रहना है, तो हम बाद में इसमें ट्रायल करके देखेंगे। अभी मैं आसपास कुछ रखी हुई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि ये क्या काम आ सकता है। जैसे मेरे पास ये कोई पेन रिफिल कुछ है क्या, ये इधर एक स्क्रू मिला, तो ये एक स्क्रू है, तो ये स्क्रू है, जैसे ये नॉर्मल स्क्रू है। इसी स्क्रू को देखते हैं क्या इसके अंदर घुसता है क्या। तो स्क्रू तो घुस गया, आगे के थ्रेड नहीं घुस रहे हैं, लेकिन स्क्रू घुसने के बाद देखते हैं कि ये टाइट भी होता है क्या। तो इसके अंदर जा करके मेटल की थ्रेड है, मेटल का स्क्रू है और एलन की से फिट होता है ताकि ये होल के अंदर चले जाए और फेल ना हो। अब मैं निकाल रहा हूं तो नहीं निकल रहा है, बहुत ताकत लगा रहा हूं नहीं निकल रहा है, इसका मतलब काम तो कर रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल ही डेड नहीं है कि बेकार है। तो ये वाला स्क्रू से हम ओपन किया और निकाला तो ये ओपन हो गया। तो ये कहने का मतलब कोई भी मोटर्स होगी, जैसे वाइपर की मोटर है, उस वाइपर की मोटर पे इसको कस दिया तो ये टूल बन जाएगा। यदि इसके ऊपर कोई आपने कोई ऐसा पुल्ली चढ़ा दिया, उसके ऊपर बेल्ट चढ़ा करके कोई मैकेनिज्म को घुमाना चाहे तो वो घुमाने में काम आएंगे। या फिर ड्रिल मशीन के आगे का चक कस देंगे तो मुझे लगता है चूड़ी उसी साइज की दी हुई है तो वो लग जाएगा। तो मैं देखता हूं इसका क्या ग्राइंडर वाला स्क्रू इस पे बैठता है नहीं बैठता है। यदि बैठता है तो ग्राइंडर का पत्ता जैसे कोई घिसने के लिए काम लेके देखें, तो जैसे ये कोई पत्ता है, ये ग्राइंडर का पत्ता है, तो ऐसा पत्ता यदि लग जाए इसमें और इसे ड्रिल मशीन से घुमाएंगे तो ये घूमने के लिए, कटिंग का घिसाई के लिए छोटा मोटा जगह पे काम आ सकता है। कोशिश करके देखते हैं, लगा के देखने में क्या फर्क पड़ रहा है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। मैं ले लेता हूं इधर से एक ग्राइंडर, ये है ग्राइंडर। ग्राइंडर है तो ये तो 1000 RPM वाला है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसका मैं ये अनलॉक करके पार्ट खोल के देखता हूँ। इसमें से ये 2 पार्ट खोला, जिससे ये इसमें क्या होता है, ये 2 पार्ट के थ्रू मान लो इसमें यही लगता होगा। ये मैं देख लेता हूँ, ये हाँ, ये वाशर की जरूरत नहीं है और ये इसमें से लग जाता है। तो इसमें जब ये घूमने के लिए ऐसा फिट करके यदि ये लग जाता है तो इसके अंदर क्या लग रहा है, क्या इसमें ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये ऐसा यदि उसमें फिट होता है तो हमारे यूं मान के चलें कि ये इसका जो थ्रेड है वो थ्रेड है, लेकिन मेरे को इसके थ्रेड मोटे लग रहे हैं, उसके बाहर के फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये नीचे रखते, अब इस वाला पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं। देखो ये सेफ्टी के लिए इसमें से डाल दिया हमने, ये डालने के बाद इसको इस पे रख दिया है तो ये फिट हो गया। अब ये वाला फिट करते हैं, यदि ये टाइट हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ आके थ्रेड जाके रुक गया है। यदि हम इसके पीछे वाशर वगैरह डाल दें यहाँ पे तो टाइट होगा, लेकिन रिस्की है। जब तक प्रॉपर थ्रेड नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं करना। ये पत्ता टूट के यदि किसी के फेस वगैरह में, आंखों पे लग गया तो डेंजरस है। तो मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, ग्राइंडर का इसके ऊपर बिल्कुल ना लगाए, कोई गलती ना करे। और ये मैं शायद जो चक्के ले लग जाएगा तो चक्के जगह पे इसके ऊपर फिट करेंगे। चक्के ऊपर जो भी कोई बिट लगाएंगे वो बिट से, या उसमें प्लस टाइप या नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लगाते हो तो वो स्क्रू कसने के लिए, टाइट करने के लिए उस मोटर की तरफ से काम करेगा। यदि डीसी मोटर है तो डीसी से काम करेगा, एसी है तो एसी है। लेकिन एसी मोटर है, आपको कहीं शॉक लग जाए तो मेरी एडवाइजरी नहीं है कि इस तरह का। तो ये जनरली जो आपकी डीसी मोटर है, जहां पे रूरल जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, वहां पे 12 वोल्टेज की बैटरी वगैरह से चलने वाले बनाना है आपने टूल, तो उसके लिए यूटिलिटी किट है ये। तो यूटिलिटी के लिए अच्छा है। और अभी इसको मैंने देखा है कि ये
कैसा है तो इसकी देखते हैं। क्वालिटी है, मेटल है, और इसके साथ है जो इसमें साथ में की दिया है, की भी अच्छा है, मेटल का है। रस्ट पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, लेकिन अभी तक तो ब्लैक वाला है, टेम्पर्ड जैसा लग रहा है। और ये स्क्रू भी इसके अंदर स्टील का जैसा लग रहा है, जो रस्ट वगैरह कुछ आने की संभावना नहीं है। और यही मैं पैकिंग के अंदर इसको डाल के देख लेता हूँ कि ये मेरे को क्या काम आ जाएगा क्या। तो इसके बाद मैं देख लेता हूँ इस पार्ट्स का नाम क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरा कोई मोबाइल फोन में से देख लेता हूँ इसका नाम क्या था, ये पार्ट्स का नाम क्या दिया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्या चीज है। ये है MM टूल प्रोडक्ट DC 775 मोटर 5 सॉकेट एडाप्टर 4 ड्रिल चक 3/8 24 UNS थ्रेड। 24 UNS थ्रेड जो इसकी दी है वो है, यानी ये एग्जैक्ट काम करेगा। और अभी तो मैं लगा के दिखाने नहीं, लेकिन पार्ट 2 वीडियो में यूटिलिटी के ऊपर मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। ये मोबाइल के अंदर दिखाया हुआ ये पार्ट्स है। तो ये पार्ट्स के बाद में इसको देख लेता हूं कि ये कितना दिखा रहा है। तो इसके अंदर जो इन्होंने MRP के हिसाब से दिखा रहा है, तो ये कितना हो रहा है इसका एक्चुअल में देख लेते हैं कि ये बाइनाओं से क्या दिखता है, इसके अंदर कितने का प्रोडक्ट है। तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये कितना है। ये 199 रुपया है, इसमें 75 रुपये डिलीवरी चार्ज है। और ये प्रोडक्ट 125 का है। तो यदि आप इसको हमारा जो गेट बाय बैक वाला जो डिस्काउंट ऑफर के साथ में लेंगे, तो 125 में से 25 रुपये डिस्काउंट मिलने के बाद नहीं, ये 10% डिस्काउंट होगा, 12 से 13 रुपये तक है, यानी 110 रुपये के लगभग आपको मिलेगा। यदि इसको परचेज करना है तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, और इसका सब्सिडी लेने के लिए उसका ये हम कोड डाल देंगे। और प्रोडक्ट वेरीफाइड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रेट अभी जो कुछ जगह कभी कभी ये दिखा रहा है कि रेट ज़्यादा हो जाता है, तो ये यदि आपको 100 रुपये के अंदर रहता है और इसके 5 mm का बिट के अंदर इस तरह से लग जाता है तो बढ़िया है। 100 रुपये के अंदर अच्छा टूल काम करेगा। तो यदि ये ठीक लगता है कमेंट करके डालो। परचेज करने के लिए लिंक चाहिए तो लिंक का रिक्वेस्ट डाल दो, मैं ये लिंक पक्का करूँगा। और यदि 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल रहा है, मार्केट में डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, कोई इसमें कोरियर चार्ज 75 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा लगे तो इस्तेमाल करो। मेरे को तो ठीक लगा, मेरी तरफ से तो फिट है। मैं इसको आपको लोकल मार्केट से यदि परचेज करने से आपको मिल रहा है तो इसका रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप अपने पास रखें। और छोटे छोटे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं हो वहाँ पे इसको ड्रिल बिट के तौर पे प्लास्टिक वगैरह में होल करने के लिए बहुत आसान है। वॉल वगैरह में तो नहीं होगा, हल्का सा टीन वगैरह के अंदर या एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की शीटों पे होल करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या है, आपको हमारा वीडियो को यदि आपने शेयर करके रखा है लेकिन बेल पे नहीं दबाया हुआ है और सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, तो हम नहीं वीडियो भेजेंगे, वो आपको पता चलेगा नहीं। तो अपनी वीडियो मिसिंग नहीं करना है, समय पे देखना है, टाइम से अपडेट चाहिए तो भाई बेल का आइटम बटन दबा दीजिए। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो वो तो आपका फर्ज है यदि आपको बेनिफिट मिलता है तो मैं आगे अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और ऐसी वीडियो को देखते रहिए। और आगे आप शेयर